सभी प्रेम से बोलो भगवान श्री राम की जय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, क्या आप सभी जानते हैं कि कौन थी शबरी? यह रहस्य आज भी उतना ही गहरा है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि शबरी कौन थी, इसके पीछे क्या रहस्य है। कौन थी शबरी? यह रहस्य आज भी उतना ही गहरा है। उनकी आंखों में एक ही सपना था, राम आएंगे और मैं उनकी सेवा करूंगी। उनकी विशाल कथा में एक साधारण सी बिल्ली छिपी हुई है, जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान श्री राम को रोक लिया। नाम था उसका शबरी। वही शबरी जिसने अपने प्रेम से भरे बेर अर्पित किए और राम ने उन्हें आनंद से स्वीकार किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, शबरी की कहानी केवल यहीं तक सीमित नहीं थी। उसका एक पूर्व जन्म का रहस्य भी छिपा था। कौन थी शबरी? क्यों उसकी भक्ति को सबसे ऊंचा दर्जा मिला? और किस कारण इस जन्म में उसकी भेंट हुई श्री राम से? आज हम खोलेंगे उस रहस्य का पर्दा, जो आपको सिखाएगा कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा योग है। दोस्तों, रामायण में जब भी भक्ति भाव की चर्चा होती है तो एक नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, हे प्रभु। शबरी एक साधारण भील कन्या, जिसने भगवान श्री राम को अपने सच्चे और निष्कलंक प्रेम से बांध लिया। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति में कोई छोटा बड़ा उच्च नीच नहीं होता। भगवान केवल प्रेम देखते हैं, आडंबर नहीं। लेकिन यह शबरी आखिर थी कौन? उनका जन्म कहाँ हुआ? कैसे उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ा और ऋषियों की शरण में आकर भगवान की प्रतीक्षा में जीवन बिता दिया? आज हम आपको इस पूरी कथा को बहुत विस्तार से सुनाएंगे। बहुत समय पहले, जब भगवान श्री राम का अवतार भी नहीं हुआ था, दक्षिण भारत के घने जंगलों और पर्वतों के बीच एक भील जाति का बड़ा समुदाय बसता था। इस भील समाज का एक राजा था, वीर और पराक्रमी। उसके महल में एक दिन एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया स्वर्णा। बचपन में सब उसे स्वर्णा या शबरी भी पुकारते थे। शबरी के जन्म से पूरे कबीले में उत्सव का माहौल था। राजा और रानी ने अपने समाज की परंपरा के अनुसार बड़े बड़े भोज करवाए, पशु पक्षियों की बलियां दी और देवी देवताओं की पूजा की। शुरुआत से ही शबरी दूसरों से अलग थी। वह कम बोलती, अधिक सुनती और छोटी सी उम्र में ही करुणा और दया उनके स्वभाव का हिस्सा बन गई। जहाँ बाकी बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, शबरी किसी घायल पक्षी की सेवा करती या नदी किनारे बैठकर जल को निहारती रहती। समय बीतता गया, शबरी किशोरी हुई। उनकी माँ इंदुमती अक्सर कहती, बेटी तू बाकी लड़कियों जैसी क्यों नहीं है? सब गहने कपड़े सजना संवरना पसंद करती है, लेकिन तू हर दम जंगल में घूमती रहती है। शबरी मुस्कुरा कर कहती, माँ मुझे फूल पेड़ और पक्षी ही अच्छे लगते हैं। इनकी आंखों में सच्चाई है, इनमें छल नहीं। उनकी बातें सुनकर राजा और रानी भी अचंभित होते। कभी सोचते, यह लड़की हमारी परंपरा निभा पाएगी या नहीं। जब शबरी यौवन की दहलीज पर पहुंची तो कबीले की परंपरा के अनुसार उनके विवाह की तैयारी शुरू कर दी गई। भील समाज में विवाह एक बहुत बड़ा आयोजन होता था। दूर दूर से लोग बुलाए जाते और भोज के लिए हजारों पशु पक्षियों को पकड़ कर लाया जाता। इंदुमती ने शबरी को दुल्हन की तरह सजाना शुरू किया, बालों में फूल गूंथे गहने पहनाए। उसी समय शबरी ने देखा, चारों ओर बंधे हुए जानवर बेचैन होकर छटपटा रहे हैं। कुछ पक्षी पिंजरों में फड़फड़ा रहे हैं। शबरी ने माँ से पूछा, माँ इन मासूम जीवों को क्यों बांधा गया है? माँ ने सहज भाव से उत्तर दिया, बेटी तेरे विवाह में भोज होगा, इनसे मांस बनेगा, शराब बनेगी, इसी से हमारा समाज प्रसन्न होगा। यह सुनते ही शबरी के मन में तूफान मच गया। वह कांपते स्वर में बोली, माँ क्या मेरे विवाह के लिए निर्दोष प्राणियों की हत्या होगी? अगर ऐसा है तो मैं यह विवाह कभी नहीं करूंगी। मेरा हृदय यह पाप स्वीकार नहीं कर सकता। इंदुमती घबरा गई।
उन्होंने कहा, बेटी यह हमारे समाज की परंपरा है, तू कैसे मना कर सकती है यूं। लेकिन शबरी अपने निश्चय पर अटल रही। रात हुई, पूरे गांव में विवाह की तैयारियां हो रही थी। मदिरा के बड़े बड़े घड़े सजे थे, पशु पक्षियों की बलि की व्यवस्था हो रही थी। शबरी ने यह सब देखा और उनकी आत्मा चीख उठी। उन्होंने निश्चय किया, मैं यह सब नहीं होने दूंगी। यदि मेरे विवाह से इतनी हिंसा हो रही है तो मैं यह घर छोड़ दूंगी। आधी रात को जब सब सो रहे थे, शबरी ने धीरे से अपने गहने उतारे, साधारण वस्त्र पहने और चुपचाप घर से निकल गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक दृढ़ संकल्प। शबरी अंधेरी रात में अकेली निकल पड़ी। जंगल में चारों ओर शेर भालू की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उनके मन में डर नहीं था। वह सोच रही थी, अब मेरी राह केवल भक्ति की होगी। कहीं कोई संत महात्मा मिल जाए तो उनके चरणों में शरण ले लूंगी। कई दिनों तक भटकते भटकते हुए पहुंची ऋषमुख पर्वत पर। यह वही स्थान था जहां अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। शबरी ने वहां जाकर चुपचाप आश्रमों की सेवा करनी शुरू कर दी। सुबह सुबह वह पत्ते बाहर देती, यज्ञ के लिए समिधाएं लाती, पुष्प चुन कर रख देती, लेकिन यह सब वह छुप कर करती। ऋषि सोचते, यह कौन है जो हमारी सेवा करता है। कई दिनों बाद उन्होंने शबरी को पकड़ लिया। उन्होंने पूछा, बेटी तुम कौन हो, किस जाति से हो और यहाँ क्यों आई हो। शबरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भील जाति की कन्या हूँ। अपने विवाह में होने वाले पाप से बचने के लिए घर छोड़ आई हूँ। मुझे शरण दीजिए, मुझे सेवा करने दीजिए। ऋषियों का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, बेटी तू हमारे लिए कन्या के समान है, यहाँ रह और भक्ति कर। इस प्रकार शबरी ने ऋषमुख पर्वत पर नई जिंदगी शुरू की। यहीं से शबरी के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होता है। घर परिवार, राजसी जीवन, आराम, सब कुछ छोड़कर उन्होंने सेवा और साधना का मार्ग चुना। उनकी आंखों में अब केवल एक ही सपना था, कभी ना कभी भगवान स्वयं मेरे जीवन में आएंगे। अब शबरी खुले तौर पर राशियों की सेवा करने लगी। वर्षों बीतते गए। शबरी के गुरु मातंग ऋषि ने उन्हें अपनी पुत्री के समान माना। वे अक्सर कहते, बेटी तूने जो पाप से बचने के लिए घर छोड़ा, वही तुझे ईश्वर तक ले जाएगा। सच्ची भक्ति का मार्ग यही है, निष्काम सेवा। शबरी ने भक्ति के अनेक नियम सीखे। सूर्योदय से पहले उठना, स्नान कर ध्यान करना, मंत्रोच्चारण और हवन की तैयारी करना, अतिथियों का आदर करना, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण था हृदय की निर्मलता। मातंग ऋषि कहते, बेटी भगवान किसी के रूप या जाति को नहीं देखते, वे केवल हृदय का प्रेम देखते हैं। तू केवल प्रेम से पुकार, वे अवश्य आएंगे। समय के साथ मातंग ऋषि वृद्ध हो गए। जब उन्होंने देखा कि अब जीवन का अंत निकट है, तो उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया। शबरी रोते हुए बोली, गुरुदेव आपने ही मुझे आश्रय दिया, आपने ही मुझे सिखाया, अब आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं किसका सहारा लूंगी। मातंग ऋषि ने शांत स्वर में कहा, बेटी अब तुझे और किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा स्वयं भगवान श्री राम बनेंगे। सुन ले, एक दिन श्री राम तेरे कुटीर में आएंगे। तू केवल धैर्य रख और उनकी प्रतीक्षा कर। कौम यह सुनते ही शबरी का हृदय आशा से भर गया। उन्होंने पहली बार जाना कि श्री राम कौन है। उन्होंने मासूमियत से पूछा, गुरुदेव यह राम कौन है, कहाँ मिलेंगे, श्री राम कौन है। ऋषि ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी तुझे उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं तुझ तक आएंगे। बस तू अपना मन निर्मल रख और उनकी राह देख। यह कहकर मातंग ऋषि समाधि में लीन हो गए और शरीर त्याग दिया। गुरु के वचन शबरी के लिए जीवन का आधार बन गए। अब उनके दिन का हर क्षण उसी प्रतीक्षा में बीतने लगा। हर सुबह वह उठकर सोचती, क्या आज राम आएंगे। वह रोज फूल चुनती और अपने कुटीर के सामने बिछा देती। सोचती, मेरे राम इन्हीं फूलों पर चल कर आएंगे। कभी बेर तोड़ कर रखती। सोचती, अगर राम आज आए तो मैं उन्हें यह मीठे बेर खिलाऊंगी। वर्ष बीतते गए। शबरी वृद्धा हो गई,
लेकिन उनकी आशा कभी कम नहीं हुई। उनका विश्वास अटल था। गुरु का वचन कभी असत्य नहीं होता। कभी कभी उनके मन में संदेह उठता, शायद राम अब कभी नहीं आएंगे, शायद मैं व्यर्थ प्रतीक्षा कर रही हूँ। लेकिन तुरंत उनके भीतर से एक आवाज आती, नहीं बेटी, धैर्य रख, जब समय आएगा तो भगवान स्वयं तुझ तक पहुंचेंगे। तो शबरी ने अपना पूरा जीवन इसी प्रतीक्षा में गुजार दिया। उनकी आंखों में एक ही सपना था, राम आएंगे और मैं उनकी सेवा करूंगी। जिस आशा के सहारे उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया, वही आशा अब साकार होने वाली थी। ऋषिमुख पर्वत पर समय धीरे धीरे बीत रहा था। शबरी अब वृद्धा हो चुकी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में आज भी वही चमक थी। मेरे राम आएंगे। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठती, नदी में स्नान करती, फिर अपने आश्रम की सफाई करती। उसके बाद जंगल में जाकर फूल चुनती, बेर तोड़ कर लाती। बेर तोड़ते समय हर फल को पहले चखती। यदि फल मीठा होता तो उसे राम के लिए अलग रखती, और यदि खट्टा या कड़वा होता तो फेंक देती। उनके लिए यह कोई अपराध नहीं था, बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा थी। वह सोचती, मेरे प्रभु के मुख में केवल मधुर फल ही जाए। अब वह घड़ी आ चुकी थी। वनवास के दौरान जब माता सीता का हरण हुआ, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में ऋषिमुख पर्वत की ओर आए। उनके साथ हनुमान भी थे, जिन्होंने पहली बार राम लक्ष्मण से भेंट की थी। राम और लक्ष्मण जब आश्रम के समीप पहुंचे तो शबरी ने दूर से ही उन्हें देख लिया। वृद्धा आंखों से राम का रूप देखते ही पहचान गई। हाँ, यही है मेरे प्रभु, यही है मेरे राम, जिनकी प्रतीक्षा मैंने जीवन भर की है। उनके हाथ से फूलों की टोकरी गिर गई, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह कांपते हुए शब्दों में बोली, गुरु का दिया, गुरुदेव का वचन आज सत्य हुआ। मेरे प्रभु सचमुच आ गए। शबरी कांपते कदमों से दौड़ती हुई बाहर आई। उन्होंने झुककर भगवान के चरण पकड़ लिए। उनकी आंखों से अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राम ने करुणा से कहा, माँ उठो, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाया है। तुम्हारा यह प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। शबरी ने उन्हें अपने आश्रम में आने का आग्रह किया। उन्होंने आसन बिछाया, चरण धोए और पूरे भाव से उनकी सेवा की। फिर वह क्षण आया जिसके लिए शबरी जीवन भर प्रतीक्षा करती रही। उन्होंने अपने टोकरे में रखे हुए बेर राम के सामने रख दिए, लेकिन यह कोई साधारण फल नहीं थे। हर एक बेर को शबरी ने पहले स्वयं चख कर देखा था। जो फल मीठा होता वही प्रभु के लिए रखा, जो खट्टा या बेस्वाद होता उसे दूर कर देती है। साधारण दृष्टि से देखा जाए तो यह रीति अनुचित लगती है, क्योंकि भगवान को अर्धभक्त पहले से खाया हुआ फल अर्पित करना नियमों के विरुद्ध है। लेकिन भक्ति में नियम नहीं बल्कि भावना देखी जाती है। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने बेर उठाकर बड़े प्रेम से खाना शुरू किया। राम ने कहा, माँ शबरी, बहुत ही मीठे, तुम्हारे इन बेरों का स्वाद पूरे संसार में कहीं और नहीं है, क्योंकि इनमें तुम्हारा निष्कलंक प्रेम घुला है। लक्ष्मण यह देखकर चकित थे। उन्होंने सोचा, राम तो राजा दशरथ के पुत्र है, अयोध्या के राजकुमार है, परंतु वे इतने साधारण फलों को इतना प्रेम से खा रहे हैं। लेकिन यह साधारण फल नहीं थे, यह शबरी की जीवन भर की तपस्या और भक्ति के फल थे। शबरी प्रभु के चरणों में बैठी रही। उनके लिए यही क्षण जीवन का चरम सुख था। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आज मेरा जीवन सफल हो गया। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, माँ तेरी भक्ति अमर हो जाएगी, तेरा नाम सदियों तक लिया जाएगा। तूने संसार को दिखा दिया है कि भगवान तक पहुँचने का मार्ग जाति, कुल, धन या रूप से नहीं, बल्कि केवल सच्चे प्रेम और धैर्य से है। और कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने शबरी से कहा, माँ तूने मुझे प्रेम दिया, अब मैं तुझे ज्ञान दूंगा। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति गंगा में डुबकी लगाकर शुद्ध हो जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। शबरी ने राम की बातें सुनकर अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण समझ लिया। वह बोली, प्रभु, अब मेरे लिए यही पर्याप्त है, मेरा जीवन सफल हो गया।
फिर राम ने उन्हें मोक्ष का वरदान दिया। शबरी ने आंखें मूंद ली और भक्ति में लीन होकर परम धाम को प्रस्थान कर गई। दोस्तों, यही वह दिव्य प्रसंग है जिसने शबरी को अमर कर दिया। उनका नाम आज भी भक्ति और प्रेम का पर्याय है। अब आपके मन में भी यह प्रश्न उठता है, शबरी ऐसी महान भक्त क्यों बनी? क्या उनके जीवन में कोई विशेष कारण था? क्या यह केवल इस जन्म की तपस्या थी या उनके पिछले जन्म से भी इसका कोई गहरा संबंध था? आज हम यही जानेंगे। शबरी का पूर्व जन्म, आखिर कौन थी शबरी पूर्व जन्म में? तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। मित्रों, पुराणों और लोक कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि शबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी। एक बार उस राज्य में अनेक ऋषि मुनि आए। वे यज्ञ कर रहे थे, मंत्रोच्चारण कर रहे थे। राजमहल से रानी ने यह दृश्य देखा और उनके हृदय में गहरी इच्छा जागी, काश मैं भी इन संतों के बीच बैठकर भक्ति कर पाती। रानी ने राजा से निवेदन किया, स्वामी, कृपया मुझे उन ऋषियों के यज्ञ में सम्मिलित होने दीजिए। मैं भी उनके साथ बैठकर भक्ति करना चाहती हूँ। लेकिन राजा ने कठोर स्वर में कहा, यह संभव नहीं है। तुम एक रानी हो, तुम्हारा स्थान भोग और विलास में है, ना कि ऋषियों के बीच। तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। रानी का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, यदि इस जन्म में मैं रानी हूँ तो मुझे भक्ति का अधिकार नहीं, तो अगले जन्म में मैं रानी या सुंदर स्त्री नहीं बनना चाहती। यही उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगले जन्म में मुझे सौंदर्य मत देना, राज वैभव मत देना, उच्च कुल में जन्म मत देना। बस इतना वर देना कि मैं आपके चरणों की भक्ति कर सकूं। इस संकल्प के बाद रानी ने जल समाधि ले ली और अपना जीवन समाप्त कर दिया। भगवान ने उनकी सच्ची प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले जन्म में वही रानी एक भील राजा की पुत्री बनी। यही थी शबरी। अब वे सुंदर या राजकुल में जन्मी रानी नहीं थी, बल्कि एक साधारण भील कन्या। लेकिन इस जन्म में उनके हृदय में केवल एक ही लक्ष्य था, भक्ति। यही कारण था कि बचपन से ही शबरी का स्वभाव अलग था। उनके हृदय में दया, करुणा और ईश्वर के प्रति अद्भुत आकर्षण था। हमने पहले देखा कि शबरी ने जीवन भर प्रतीक्षा की और अंततः भगवान श्री राम उनके आश्रम आए, उनकी भक्ति को स्वीकार किया, उनके बेर खाए और उन्हें आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने शबरी को भक्ति मार्ग के 9 लक्षण भी बताए। 1 संतों की संगति करना, 2 भगवान की कथाओं को सुनना, 3 गुरु की सेवा करना, 4 भगवान का नाम गाना, 5 भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास रखना, 6 उनके गुणों का गान करना, 7 भगवान की सेवा करना, 8 उनके नाम रूप लीला का स्मरण करना, 9 संपूर्ण समर्पण करना। शबरी ने इन 9 लक्षणों को अपने जीवन में उतारा और पूर्ण भक्ति प्राप्त की। आज भी मित्रों, शबरी माता का नाम पूरे भारत में श्रद्धा से लिया जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमाओं पर स्थित शबरी धाम तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। भक्त मानते हैं कि वहीं पर भगवान श्री राम ने शबरी के बेर खाए थे। दोस्तों, यही थी शबरी की पूर्ण कथा। उनके जन्म से लेकर भगवान श्री राम से मिलन तक, उनके पूर्व जन्म से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक। मित्रों, हमें आशा है कि आपको यह शबरी की पूरी कथा पसंद आई होगी। अब आपका समय है। अब आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं के साथ। जब तक जय श्री राम।